अलविदा, 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 अलविदा। तुम लौट आई। तुम मेरे पास लौट आई। मैंने तुम्हारे लिए हर पल इंतजार किया है। कितनी तकलीफ में था मैं। तुमको पाकर मैं मुग्ध हो गया। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये क्या है? मैं तुम्हें क्यों नहीं छू पा रहा? क्यों नहीं पा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लकड़हारे। मेरे बच्चे को बचाने के लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन तुम काफी दुखी लग रहे हो। क्या दुख है तुम्हें? मैंने अपनी सारस पत्नी को खो दिया। हमेशा के लिए मेरी पत्नी पक्षी के रूप में आसमान में समा गई। मेरी पत्नी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अरे रे, तुम रो मत लकड़हारे। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि इससे तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिलेगी या नहीं। कृपया मेरी मदद कीजिए उल्लू रानी। मेरे पास एक अलौकिक शक्ति है जो मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं वो तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन वो शक्ति तुम एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। हे अलौकिक शक्ति, तुम मुझे हमेशा के लिए सारस पक्षी बना दो। बादलों के पार पक्षी राज्य में था सारस पक्षी का राज्य। वहां सारस उदास मन से लकड़हारे के बारे में सोच रही थी। उसी वक्त सारस राज्य में भ्रमण करने आई मेघ बालिका सारस को देखकर उसकी उदासी का कारण पूछी। अरे ओ सारस पाखी, तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? मैं अपने लकड़हारे पति के बारे में सोच रही हूँ, पृथ्वी पर जिसे मैं अकेला छोड़ आने पर विवश हुई। उसके लिए मन बहुत विचलित हो रहा है। ठीक है सारस पक्षी,
तुम्हारे पति से अगर कभी मिली तो मैं तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ। मेघबालिका जब पक्षी देश से बादल राज्य में लौट रही थी, उसी वक्त लकड़हारा सारस बादल राज्य की ओर उड़कर आ रहा था। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। मुझसे मिलो ना, मुझसे मिलो ना। तुम क्या सारस पक्षी के लकड़हारे पति हो? हाँ, लेकिन तुम्हारी सारस पत्नी तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। मैं अभी उससे बात करके ही लौटी हूँ। तुम मेरी सारस पत्नी को जानती हो? वो मुझे कहाँ मिलेगी? तुम ये बादल राज्य को पार कर पक्षी राज्य में प्रवेश करके ही देखोगे। प्रवेश द्वार पर बैठी होगी तुम्हारी सारस पत्नी। धन्यवाद, धन्यवाद मेघबालिका। सारस, सारस, तुम कहाँ हो? सारस, मेरे स्वामी का स्वर है ना? हाँ, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारा लकड़हारा पति हूँ। तुम इस रूप में, और यहाँ तुम आए कैसे? तुम्हारे प्रति प्रेम मुझे यहाँ खींच लाई। एक उल्लू रानी के वरदान से और मेघबालिका के मार्गदर्शन से मैं यहाँ सारस के रूप में आ सका। तुम्हारे लिए मैं बहुत रोई थी। तुम्हारे पास लौटने का मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था। एक साधारण पक्षी होकर मैं तुम्हारे साथ कैसे घर संसार करती, बोलो ना। मैं तो मनुष्य रूप धारण करने की क्षमता खो चुकी थी। सब मेरी गलती है। उस दिन खिड़की से अगर नहीं देखता, मैंने बहुत दुख सहे हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें वापस जो पा लिया है। मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर क्या? मैं तो तुम्हारे साथ मनुष्य रूप में जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो मेरे लिए अपना मनुष्य जीवन छोड़कर पक्षी जीवन जीने आए हो। ये सोचकर तुम दुखी मत हो। हम दोनों इसी रूप में नया जीवन शुरू करेंगे। तुम सही कह रहे हो। हाँ, सारस, लकड़हारा, इस रास्ते से जाते वक्त मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है। बहुत ही दुखपूर्ण कहानी है तुम लोगों की। मुझे दुख है। इस विषय में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। आप क्या हमें हमारे मनुष्य रूप में लौटा सकती हैं, परी रानी? नहीं सारस, वो शक्ति मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक उपाय तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। परी रानी, आप कृपया हमें वो उपाय बताइए। पृथ्वी पर त्रिचुर पहाड़ के बीच एक रूप कुंड सरोवर है। उस सरोवर में शाम होने से पहले स्नान करने पर तुम हमेशा के लिए मनुष्य रूप पा सकते हो। लेकिन क्या परी रानी? लेकिन उस सरोवर में एक भयानक बड़ा राक्षस मछली, उसके डर से कोई मानव, पशु, पक्षी वहां नहीं जा सकते। उस मछली को मारकर अगर तुम उस सरोवर में शाम होने से पहले एक साथ स्नान कर पाते हो, तभी तुम्हें मनुष्य रूप फिर मिलेगा। बहुत 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 धन्यवाद परी रानी। हम उस सरोवर में जरूर स्नान करेंगे। लेकिन हम तो सिर्फ छोटे से सारस पक्षी हैं। उस राक्षस मछली से हम लड़ पाएंगे?
हम जरूर कर सकेंगे। हमें करना ही होगा। हमारे प्रेम की जीत होकर ही रहेगी। ईश्वर हमारे साथ है। और हाँ, याद रखना, उस मछली के दोनों आंखों पर तुम वार करना, तभी मछली को मार पाओगे। लकड़हारा और सारस उड़कर त्रिचूर पहाड़ के बीच वाले उस रूपकुंड सरोवर में आ पहुंचे। कौन है मेरे सरोवर में? ये क्या किया? मेरी आंखों को क्यों फोड़ दिया तूने? अब मेरा क्या होगा? क्या हुआ तुमको? इस जन्म में शायद हमारा मिलन नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम फिर घर लौटेंगे। वो सुख मैं तुमको न दे सका। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे अलविदा मत बोलो। सारस, मैं काल हूं। तुम्हारे पति का जीवन लौट आएगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं आपकी सारी शर्त मानूंगी। कहिए क्या शर्त है? तुम्हें मेरे 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर सब उत्तर दे पाओ तो तुम्हारा पति जीवित हो उठेगा, लेकिन अगर एक भी गलत हुआ या उत्तर ना दे पाई तब तुम भी उसी वक्त मारी जाओगी। स्वामी के बिना मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है।
इसलिए आपके शर्त में मैं राजी हूँ। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया। सबसे मूल्यवान क्या है? समय। काजल से भी काला क्या है? कलंक। पृथ्वी से भी भारी क्या है? क्या हुआ सारस? इसका उत्तर क्या तुम्हें नहीं पता? इसका उत्तर अगर नहीं दे सकी तो तुम भी तुम्हारे पति की तरह अभी मारी जाओगी। पृथ्वी से भी भारी क्या है? पाप। तुमने चारों प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं। तुम्हारे पति प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति का जीवन मैं लौटाता हूँ। आयुष्मान भव। सारस, सारस, मैं जीवित हूँ। चलो हम हमारे उस छोटे से घर में लौट चलते हैं, फिर से हमारा घर बसाते हैं।